केपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। यह हमारा रेलवे की महत्वपूर्ण जानकारी का पार्ट 4 है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो रेलवे का पेपर देने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पर है वातानुकूलित या एसी डिब्बों के प्रकार हम लोग देखेंगे। एसी डिब्बों के प्रकार में ये जो प्रकार होते 4 प्रकार के होते हैं एसी डिब्बे। जो नंबर 1 प्रकार का है वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का है या फर्स्ट एसी का। इसमें जो होते 2 या 4 केबिन बर्थ होते हैं, मतलब केबिन होते हैं, या 24 सीटें होती हैं या 24 बर्थ होते हैं। जो नंबर दूसरा टाइप है दोस्तों वह है वातानुकूलित 2 टियर या सेकेंड टियर शयन यानी स्लीपर। इसमें जो होती हैं 44 से 48 सीटें होती हैं। अगला है दोस्तों वातानुकूलित 3 टियर शयनयान, मतलब यह 3AC कहलाता है। इसमें जो होती हैं 72 सीटें होती हैं दोस्तों। अगला जो लास्ट पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वातानुकूलित कुर्सीयान। कुर्सीयान का यहाँ पे मतलब है दोस्तों कि सिर्फ बैठने की व्यवस्था होगी, लेटने की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पर जो होती है 72 से लेकर 76 सीटें होती हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है भारत में गैर सरकारी रेल, मतलब कुछ गैर सरकारी रेल की संस्थाएं हैं। नंबर 1 है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे, जो मुंबई में स्थित है। पूछा जाता है दोस्तों पेपर में कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे कहाँ है? मुंबई में। बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार कोलकाता कहाँ पे होगा? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रेलवे कोलकाता में स्थित है दोस्तों। देखिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जो लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं दोस्तों। अगला है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे। कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई पे स्थित है। बस 3 ही प्रकार की गैर सरकारी रेल संस्थाएं हैं। अब हम आगे की ओर देखेंगे दोस्तों। आगे की ओर है दोस्तों भारतीय रेल का मूल मंत्र। भारतीय रेल के मूल मंत्र क्या हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। नंबर 1 है, यहाँ पर 3 है मूल मंत्र, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन दोस्तों। तो 3 है यहाँ पर समय पालन। तो सुरक्षा का क्या मतलब है? व्यक्तियों व यात्रियों की रक्षा एवं देखभाल करना या सिक्योरिटी करना, ये मूल मंत्र है। अगला है दोस्तों कि यात्रियों एवं रेल संपत्तियों की क्या करना दोस्तों? रक्षा करना। हमें रेल संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। समय पालन जिसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी, ये व्यक्तियों या यात्रियों व रेल के समय के महत्व को पहचानिए या पहचानते हुए गाड़ी को सही समय पर परिचालित करना, यह रेलवे के मूल मंत्र हैं। अब हम आगे की ओर दोस्तों चलेंगे। जिस प्रकार दोस्तों रेलवे के 3 मूल मंत्र थे, उसी प्रकार दोस्तों रेलवे के 3 क्या हैं? लक्ष्य हैं। तो भारतीय रेल के लक्ष्य 3 हैं। नंबर 1 है समय पालन, नंबर 2 है स्वच्छता और नंबर 3 है बेहतर यात्री सुविधा। जो इस समय स्वच्छता बहुत तेजी से बढ़ रही है रेलवे में। स्वच्छता आप देखेंगे कि इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ रेलवे है। इस यहाँ पर बेहतर यात्री सुविधाएं भी दी जा रही हैं, बट लेकिन समय पालन नहीं हो रहा है। समय पालन को ही करने के लिए रेलवे आगामी दिनों में अपने बेहतरीन इंजनों का निर्माण कर रहा है। अभी हाल ही में रेलवे ने बाहुबली इंजन, जिसे वैक 12 के नाम से जानते हैं, VAG 12 के नाम से जानते हैं, जो कि 12,000 पावर का है, 12,000 HP पावर का है दोस्तों। ये आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे की ओर हम दोस्तों देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। विश्व में रेल गेजों का परिचालित गेज। चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गेज माप लिखा हुआ है और यहाँ पर देश के नाम लिखे हुए हैं।
435 मीटर जो गेज है उस पर कौन कौन देश अपनी ट्रेन को दौड़ाते हैं, वो है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी तथा यूरोपीय देश इस 1.435 मीटर गेज पर अपनी ट्रेन को दौड़ाते। ये चौड़ाई दी गई है दोस्तों 1.600 मीटर पर। यह इतनी चौड़ाई पर या इतने गेज पर कौन कौन देश ट्रेन को दौड़ाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड है। 1.524 मीटर पर गेज पर कौन दौड़ाते हैं, वो दोस्तों रूस है। आगे की ओर अब हम दोस्तों बढ़ते हैं, तो आगे है दोस्तों हमारा 1.676 मीटर की गेज पर कौन चलते हैं, वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और ब्राजील। भारत दोस्तों 2 गेज पर चलता है, एक 1.676 वह चलता है और एक चलता है भारत 1 मीटर गेज पर भी चलता है। और यहाँ पे अगर बात कर ले 1.066 मीटर गेज पर कौन चलता है, वो जापान चलता है। और 1 मीटर पर कौन चलता है, भारत और अर्जेंटीना चलता है। अब हम आगे की ओर दोस्तों चलेंगे, दोस्तों आगे की ओर अब हम देखेंगे विश्व में रेलवे का प्रारंभ। विश्व में रेलवे का प्रारंभ ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी आने वाले जो NTPC का एग्जाम है या कह सकते हैं जो ग्रुप D का एग्जाम है, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जानकारी आम पब्लिक के लिए भी बहुत जानकारी महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आम पब्लिक को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि विश्व में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ या कहाँ कहाँ या किस देश में कब कब रेलवे का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आगे की ओर अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कनाडा। जो कनाडा में रेलवे का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1836 में दोस्तों हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था, 1854 में दोस्तों हुआ था। देखिए जिन दोस्तों को ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो वो प्लीज़ वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए और अपनी गैलरी में सेव रखिएगा दोस्तों इसको। ब्राज़ील में कब हुआ था दोस्तों, 1835 में हुआ था। इटली में कब हुआ था, 1839 में हुआ था। ब्रिटेन में कब हुआ था, 1825 में हुआ था। फ्रांस में कब हुआ था, 1828 में हुआ था। USA में कब हुआ था, 1830 में हुआ था। हंगरी में कब हुआ था, 1846 में हुआ था। आगे की ओर दोस्तों अब हम देखेंगे भारत में दोस्तों सबको याद रहता है, भारत में कब हुआ था, 1853 को हुआ था। 13 अप्रैल 1853 को हुआ था। स्विट्जरलैंड में कब हुआ था, 1854 को मतलब रेल प्रारंभ हुआ था। हॉलैंड में कब हुआ था, 1839 में हुआ था। जो भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था वो डलहौजी के कार्य में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 को भारत में रेल चलाई गई थी। पुर्तगाल में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, 1846 में हुआ था। स्वीडन में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1856 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। स्पेन और जर्मनी याद रखिए, ये दोनों दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं दोस्तों। स्पेन में कब हुआ था, 1848 में हुआ था। जापान में 1835 में हुआ था दोस्तों रेलवे का प्रारंभ। अब हम आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं,